हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मुझे ये भी पता है आज दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी होंगी क्योंकि फेड ने डिसीज़न लेना है कि भैया रेट कट होगा कि नहीं होगा। जहां पर बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है आज, और यहां पर अगर ऐसा होगा तो एक डेटा जो सामने निकल के आया, क्योंकि जब फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो मार्केट अच्छा करती है, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर जो अलग बात है वो समझने की कोशिश करनी है कि यूएसए की मार्केट हाई पर है। यूजुअली जब फेड रेट कट करता है तो हालत बुरी होती है, लेकिन यहां पे यूएसए की मार्केट देखते हैं, स्टॉक्स देखते हैं, और मैं एस&पी 500 की बात करता हूं, ये तो अपने ऑल टाइम हाई पर। तो जो डेटा निकल के आया है वो क्या कहता है वो आपको जानना जरूरी है, और घबराइए मत, वो कहीं ना कहीं आपको एक राहत ही देगा। लेकिन यहां पर एक और सवाल जो निकल के आता है कि यार अगर रेट कट नहीं हुआ, इतना हो हल्ला हो रखा है, अगर रेट कट नहीं हुआ तो इन शॉर्ट बैंड भी बचते देखने को मिल सकती है, और एक शार्प डंप जो है डंप भी देखने को मिल सकता है। और इससे हमें डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी देखा है जब माहौल अच्छा होता है ना तो ये ऐसी मैनिपुलेशन भी होती है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो, लेकिन आपको ये समझना है क्या ये इवेंट हो ना हो, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो यहाँ पर अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि वेल्स इंस्टीट्यूशंस की अगर लगातार बात करते हैं, उनके अंदर तो कहानी जो डेटा निकल के आ रहा है वो कुछ और ही चल रहा है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, अगर मान लो कट नहीं किया तो भैया कहाँ सपोर्ट है, क्योंकि बिटकॉइन तो इस टाइम पे माहौल बना रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स थोड़े डरे हुए लग रहे हैं, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ ज़्यादा मोमेंटम खास नहीं लग रही है, बल्कि एक प्रेशर फील कर रहे हैं। इसके अलावा अगर 2-3 कॉइन को छोड़ दें, जैसे कि सोलाना अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, बीएनबी ने दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, $950 के पार चला गया। लेकिन यहाँ पर इथेरियम को लेके एक और मेरे पास चार्ट है, और ऐसा लगता है अगर हिस्ट्री रिपीट हुई और ये जो चार्ट कह रहा है, एक ब्रेकआउट की कगार पर हम हैं, और यहाँ से एक बड़ा मूव इथेरियम भी लेता देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने के लिए, और कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि यार जो भी हो आपके सामने रखें, घबराइए मत, जो होगा जो है साथ मिल के देखेंगे, और यहाँ पे 2025 साथ बिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ बिताने के लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा ना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और जो भी इंस्टेंट अपडेट आए हम कोशिश करेंगे आपको रात को भी करने की, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, फेड की मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं देखता हूँ तो क्या क्या निकल के आ रहा है, लोग क्या क्या कह रहे हैं, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखता हूँ तो यूएसए की मार्केट इस टाइम पे ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है, एस&पी 500 ऑल टाइम हाई पे, गोल्ड 1,14,000 रुपये से भी ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है, जब मार्केट ऐसे हाई पे होती हैं तो ये जो मार्केट चलाने वाले हैं उनको पहले से आइडिया होता है कि यार यहाँ पर क्या हो सकता है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिले, और वही चीज़ ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जब बिटकॉइन ईटीएफ उनके बाइंग कर रहे हैं, कल भी 2,500 बिटकॉइन खरीदे, परसों भी 2,500 से के आसपास बिटकॉइन खरीदे थे, उससे पहले 5-5 हज़ार बिटकॉइन खरीदे जा रहे थे। इसीलिए ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा प्रेशर में लग रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन को देखते हो, वो कल या आपके लिए आज सुबह $1,17,000 को छू गया था, तो उसके अंदर भी माहौल तो बनता देखने को मिल रहा है। तो ये इशारा दे रहा है कि यार इंटरेस्ट रेट कट करने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उनका कहना है कि भैया यहाँ पर बहुत लेट हो चुका है, एक बड़ा कट इनको करना चाहिए। अब ये बड़ा कट 25 बेसिस पॉइंट तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मैं देखता हूँ जेपी मॉर्गन, वो कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट होगा। यहाँ पर और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगातार 25 बेसिस पॉइंट कट होता देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें बड़ी हैं कि यार चांसेस तो 25 बेसिस पॉइंट कट करने के हैं। अगर 50 बेसिस पॉइंट हो जाए तो 1,20,000 के पार भी चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट भी होगा
और हिस्टोरिकली डाटा को मैं आपको सबसे पहले शेयर करता हूं। जब 2024 के अंदर ऐसा हुआ था 25 बेसिस पॉइंट या इंटरेस्ट रेट कट किया था, उसके 2 महीने के अंदर बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 94% पर जो है अप दिखाया था। तो यहाँ पर क्या ऐसा ही कुछ इस बार भी होता देखने को मिल सकता है? तो ऐसा होता अगर देखने को मिल जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक बड़ी हाइप्ड न्यूज़ है। फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो एक माहौल बनेगा और हर कोई इसी का इस टाइम पे इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उसके अलावा हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, सीजनैलिटी को देखते हैं, तो आखिरी क्वार्टर यहाँ पर यूजुअली अच्छे करते हैं। खासकर अक्टूबर नवंबर में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे इसी तरफ इशारा दे रही हैं। लेकिन अगर नहीं कट होगा तो क्या होगा? अगर नहीं कट होता है या अनचेंज रखते हैं तो भैया यहाँ पे एक शार्प जो है डंप मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, यूएस मार्केट के अंदर भी, और यहाँ पर हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अगर ये डंप होगा तो आपको समझ में आना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा। मैं बात चलो इसको आगे बात करता हूँ, लेकिन मैं डंप होगा तो ये 5-7 हज़ार डॉलर, 1,10,000 डॉलर के आसपास भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो 1,20,000 डॉलर के आसपास भी आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। थोड़ा सा कहाँ सपोर्ट है 1,14,500, 1,10,000, वो टेक्निकल है, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चार्ट है मेरे पास में और मुझे लगता है कि ये आपको देखना चाहिए। वो चार्ट क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। और ये है कि जैसे कि हमें पता है आज बड़ा दिन है और यहाँ पे यूएस जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और फेड जो है सिग्नल दे रहा है पॉजिटिव रेट कट के, तो यहाँ पर ऑफन ये जो चीज़ होती है यूजुअली क्राइसिस में, जब बुरे हालात होते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो उस टाइम पे देखा जाता है, यानी कि अलग ही डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन 1980 के बाद में ये जो चार्ट है देखिएगा, यूएस स्टॉक वैल्यूएशन हिट न्यू ऑल टाइम हाई। 1980 के बाद में जब भी फेड ने रेट कट किया है, जब मार्केट हाई पर है, इस पॉइंट को पकड़िएगा, और जो हम बात करें S&P 500 की बात करते हैं, वाज अप एन एवरेज ऑलमोस्ट 13.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 14% की ग्रोथ दिखाई है अगले 12 महीनों के अंदर उसकी यूएसए की मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरफ इशारा दे रहा है कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है और मार्केट हाई पर भी है, तो इसको भी एक एंटिसिपेशन किया जाता है कि अगले 1 साल के अंदर मार्केट अच्छा ही करती हैं। तो ये तो यूएसए की बात हुई। तो बिटकॉइन कहाँ अछूता रहने वाला है? बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इसको फॉलो करते देखने को मिल सकती है, और इसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, मैन्युपुलेटर्स भरे पड़े हैं, यहाँ पे कोशिश करेंगे ऊपर नीचे करने की, सडन डंप भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हो तो लीवरेज को अवॉइड करो, स्पॉट में हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 2-4 हज़ार ऊपर नीचे ये कर दें तो यहाँ पर हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। कट करने के बाद में भी कर दें, मैनिपुलेशन हावी हो तो भी हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि कई बार सेल द न्यूज़ वाली कहानी हो जाती है। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। लेकिन कहने का मतलब है, अगर कट होता है और 2025 में अगर आप टिके रहते हो तो यहाँ पे मार्केट अभी बहुत कुछ अच्छा आपको करता देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी जो होती है, हलचल होती है, उसको अवॉइड करें। हाई लीवरेज से थोड़ा सा बच के रहें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे, और आपको जो भी इंटरेस्टिंग डाटा, जो भी सब कुछ निकल के आ रहा है, मैं लगातार देने की कोशिश कर रहा हूँ। रात को भी कुछ निकल के आता तो भी हम करते हैं। तो भैया अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के ETF के अंदर भी लगातार बाइंग हो रही है, और USDC और USDT भी लगातार मिंट हो रहे हैं। कल तो 2 बिलियन USDT मिंट हुए, यहाँ पे 250 मिलियन USDC कल भी मिंट हुए। तो भैया यहाँ पर बाइंग या इनफ्लो तो आ रहा है। 4 बिलियन USDC कल बर्न भी हुए, USDT माफ़ कीजिएगा। अब कई लोग कहने लगे यार ये तो बर्न भी हो रहे हैं। कई लोगों ने जो उसको अपना ऑल टाइम हाई पे हो क्या है, और यूजुअली मैंने नोटिस किया कि ये बाइनेंस से जो है ट्रांसफ़र होके जो है USDT यहाँ गए हैं बर्न के लिए। तो यूजुअली ऐसा क्यों होता है? BNB ऑल टाइम हाई पे कहीं ना कहीं कैश आउट करने की भी कोशिश की जाती है। कोई लोग खरीद रहे होंगे, कई लोग बेच भी रहे होंगे, तो दोनों अलग स्टोरी होती हैं। खरीदने वाले मतलब पैसा आ रहा है, कुछ बेच के अगर कैश आउट कर रहे हैं तो ये भी होता है। लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक मत कीजिएगा कि यार 4 बिलियन बर्न हुए, 2 बिलियन हुए, तो एक तरह से 2 बिलियन तो मार्केट से आउट हो गया। तो ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कई सेलिंग प्रेशर भी होता है।
लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल हमें समझना है कि लगातार मिंटिंग हो रही है और फंड स्टेट के जो सीईओ हैं जिनको जो एक्सपेक्ट करते हैं, कई उन्होंने तो इथेरियम को बोला $16,000 तक जा सकता है, लेकिन मुझे अभी कह रहे हैं कि भैया बिटकॉइन और इथेरियम एक मॉन्स्टर मूव लेता देखने को मिल सकते हैं अगले 3 महीनों के अंदर। और हम भी ज़्यादा शॉक नहीं होंगे अगर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है यूएसए की मार्केट ऑल टाइम हाई, गोल्ड ऑल टाइम हाई, M2 मनी सप्लाई ऑल टाइम हाई। सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही अभी यहाँ पे लग रही है कि भैया थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर रही है, लेकिन अगले 3 महीनों के अंदर वो ये खरबूजों को देख के जब खरबूजे रंग बदलते हैं ना, तो ये भी बदल जाए। और ये सारी चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर बुरे हालात में मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करे उल्टा भी, तो भी टेंशन नहीं लेना है। तो कि इसीलिए कह रहा हूँ हाई लीवरेज और लीवरेज ट्रेडिंग से आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। अब ओवरऑल ये सारी चीज़ें तो निकल के आ गई। यहाँ पर अब हमें बिटकॉइन का क्या लगता है। अगर बिटकॉइन का देखते हैं तो मैं थोड़ा सा एक चार्ट को और डिटेल में समझाता हूँ। 50 डे मूविंग एवरेज लगातार सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे पिछले 2 दिन से यहाँ जो है सपोर्ट ऑलमोस्ट $1,14,500 के आसपास आता है, टेस्ट करता है और बाउंस बैक कर जाता है। एक बुलिश सिग्नल है, वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर आज रात को फेड कट कर देता है तो यहाँ से अगर ये 1,20,000 भी चला जाए इमीडिएटली तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, 1,17,000 को ये छू के अभी $1,16,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी है। थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करना। एक सपोर्ट यहीं है $1,14,000 और यहाँ नहीं टिकता है तो 1,12,000 से $1,10,000 की सपोर्ट है। और बुरे हालात में $1,00,000 का वो आंकड़ा जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज आती है वो तो है ही। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक, अगर यहाँ से पंप करता है ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, 1,20,000 से 1,22,000 और उसके बाद $1,25,000 को ये ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है, जिस हिसाब से लगातार ETF की बाइंग हो रही है, जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास कुछ तो न्यूज़ होगी। और जिस हिसाब से इन्फ्लो आ रहा है, USDC USDT मिंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और थोड़ा सा अगर टाइम और दे सकें। जहाँ इतने सालों दे दिए, जहाँ इतने कई लोगों ने महीने दे दिए, तो यहाँ पे यार 100 दिन भी नहीं के आसपास ही बचे हैं। अगर इतने भी दे दोगे तो क्या चला जाएगा, मार्केट कितना टूट जाएगी। ऑलमोस्ट जो ऑल्ट कॉइन्स हम लेके बैठे हुए हैं वो बुरी हालत में हैं ही, उससे बुरा क्या हो जाएंगे, 10-20% और गिर जाएंगे। अगर उसके लिए तैयार हो तो ऐसा लगता है कि अगले 100 दिनों के अंदर आप बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, ये होगा और हो सकती है में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तक बिटकॉइन और इथेरियम या बड़े कॉइन्स ने तो निराश नहीं किया। और पार्ट 2 ऑल सीज़न को देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे हैं उनका भी नंबर जल्दी आता देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी रिकवरी करते देखने को मिल रही है, 60% से अभी भी नीचे है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक और चार्ट है। अगर इस चैनल को देखते हो, जब भी इसको ब्रेकआउट किया है, जैसे 2019 से 2021 वीकली कैंडल ले रहा हूँ, जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था और फिर सपोर्ट को रीटेस्ट किया था, उसके बाद हमने बाउंस बैक देखा था और ये ऑलमोस्ट $200-300 से सीधा गया था $4,000-5,000। क्या ऐसा ही कुछ अभी होता देखने को मिल रहा है? सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट के बाद अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि 6,500-7 हज़ार अगर अपना ऑल टाइम हाई को पार करके चला जाए। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो इथेरियम को एक सपोर्ट मिल रही है, वही ब्लू लाइन 21 डे मूविंग है जो कि $4,400 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $4,200 के आसपास है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ फोकस किया जा सकता है। कट हो नहीं होता है तो फिर ये अगर $4,000 के आसपास आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3600 से $3,300-3400 के बीच में बनती है वो सपोर्ट्स हैं। तो उस हिसाब से आप देखिएगा। अगर टारगेट की देखते हैं तो ऑलमोस्ट $4,800 से $5,000 एक शॉर्ट टू मिड टर्म में इसका या नया ऑल टाइम हाई बनाता जल्दी देखने को मिल सकता है। बाइनेंस कॉइन को लेके आप ये चीज़ देखिए भैया, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस हिसाब से माहौल बन रहा है कि ऑलमोस्ट ये $1,000 को छूने की कगार पे आ गया है और ऐसा लगता है कि ये जल्दी छूता देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट के साथ में बाइनेंस की लग रहा है चीज़ें जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके साथ सॉर्ट आउट होते देखने को मिल रही है। और सीजी जिनको अलाउ नहीं था कि कुछ भी करें, बाइनेंस से रिलेटेड नाम भी जो है यूज़ करें, उन्होंने फाइनली अब अपनी प्रोफाइल एक्स की प्रोफाइल पर बाइनेंस भी लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिल रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं और आने वाले टाइम के अंदर ये भी एक पुश करता देखने को मिल सकता है। और बाइनेंस से रिलेटेड कॉइन प्लेटफॉर्म, ये केक टोकन, ये सब चीज़ों पे आपको इसका अच्छा इंपैक्ट होता देखने को मिल सकता है। अगर ये एक रेजिस्टेंस मिल सकती है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी $1,000,
3 फिगर से अगर 4 फिगर में कुछ चीज़ जाएगी, एक साइकोलॉजिकली भी होता है, $1000 हो गया तो वहाँ एक रिजेक्शन मिल सकती है, या वो एक इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया अब एंट्री नहीं बनती है, सिर्फ अब यहाँ पे मजे लो। प्रिंसिपल अगर नहीं निकाला है तो बुक करने पे फोकस कीजिएगा। लेकिन ऐसा लगता है ये 1300 से $1500 भी इस बुल मार्केट के अंदर जा सकता है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है। सोलाना को लेके भी एक माहौल बन रहा है, जब तक ये $220 के ऊपर है, फिबोनाची की रेशियो 0.618, नथिंग टू वरी। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 250, 253, $55 के आसपास है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। अगर ये $200 के आसपास या $195 के आसपास आए तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, और एक एंट्री $160 के आसपास आए तो बनाई जा सकती है। कार्डानो के अंदर अभी 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, $0.8 के आसपास अगर ये मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.7 के आसपास मिल जाए तो फोकस किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर जितने भी ये बड़े कॉइन्स हैं पूरा पोटेंशियल रखते हैं अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने का। अच्छे कॉइन्स अगर लेके बैठे हुए हो, टॉप 50 के अंदर आपके कॉइन्स हैं तो उनके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। और अगर आज रात को रेट कट हो जाए तो समझ लीजिए, और बड़ा कट हो गया तो यहाँ से अगर मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ा मूव दिखा दे तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन वही चीज़ है, हर चीज़ के लिए तैयार रहो, कट नहीं होता उसके लिए भी। और अगर छोटा 25 बेसिस पॉइंट होता है और मार्केट के अंदर मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और एक सडन जो है शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मैंने आपको डाटा दिखा दिया 12 महीने के अंदर 13 से 14% मार्केट ग्रोथ करती है यूएसए की, और बिटकॉइन का तो आपको पता ही है छप्पर फाड़ देता है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेशन हो तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए सबसे बेटर है फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और यहाँ पर लो लीवरेज पे करो, या नहीं करो ज़्यादा बेटर है। स्पॉट में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम तो कोशिश करते रहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो, वो आपके साथ में शेयर करें। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको कोई अगर हमारे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैमर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और कोई भी पर्सनल मैसेज करे तो स्कैमर है, हम पर्सनल मैसेज पे बात नहीं करते हैं, और कोई पैसे मांगे तो स्कैमर है। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।